बच्चों ये पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम, पैन नंबर, मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, कैलकुलेट द एनुअल इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एंड डिस्प्ले द आउटपुट एज पर फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपको नाम इनपुट करना है, पैन नंबर इनपुट करना, मंथली सैलरी इनपुट करनी है, कैलकुलेट एनुअल इनकम, इन एनुअल यानी मंथली सैलरी इनपुट करनी है, लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, एनुअल इनकम करनी है, एनुअल इनकम टैक्स करना है, ठीक है। और गिवन कंडीशन डिस्प्ले, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि टोटल टैक्स एनुअल टैक्सेबल इनकम, अगर आप जो है अप टू 3 लाख 3 लाख तक का होता है तो कोई टैक्स नहीं है, और 3 लाख 1 से 5 लाख तक है तो 10% टैक्स है, और एक्सीडिंग आपका 3 लाख। तो ये वाला करवा दिया जाए बच्चों, जल्दी से बताओ। सर ये फेल्स वाला है, कर लेंगे। नहीं, ये एक्सीडिंग का मतलब समझ पा रहे हो, एक्सीडिंग। सर इंक्रीज। नहीं 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 नहीं, सर इंक्रीज हुआ है 20% उसमें। नो 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 नो, इसका मतलब करवाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये मैं करवा रहा हूँ, आप लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब देखिए। ओके, तो यहाँ पर क्लास नेम आपका इनकम टैक्स रख दीजिए। क्लास का पहला लेटर बड़ा होता है। जो चीजें मैं बताऊं उस चीज को गौर से सुनिएगा, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। टैक्स, इनकम टैक्स, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वगैरह रहेगा ही रहेगा, और स्कैनर भी रहेगा। अब क्या क्या इनपुट करना है, क्योंकि जितने भी इफ एल्स इफ के क्वेश्चन होते हैं इसमें अगर परसेंटेज में है तो डबल टाइप के डेटा टाइप होते हैं। तो पहले तो स्ट्रिंग लेना है, नाम लेने के लिए स्ट्रिंग एन ले लीजिए, एन इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ये नाम के लिए, ठीक है। उसके बाद अब देख लीजिए और क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे आपका पैन नंबर चाहिए, तो पैन नंबर अल्फा न्यूमेरिक होता है, तो इसका मतलब ये भी स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। और मंथली सैलरी ये आपका डबल टाइप की ले लीजिए, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो डबल टाइप की हो जाएगी। तो पैन नंबर आपका स्ट्रिंग टाइप का लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक होता है वो। अब जैसे ये ऐसे डिक्लेयर कर दिया, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इस तरीके से कर दीजिए शॉर्टकट में। डबल कोट से स्टार्ट किया, बंद किया, कोई स्पेस नहीं दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपने पैन नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और इसमें स्ट्रिंग टाइप का लिया, डबल कोट स्टार्ट किया, बंद किया। फिर उसके बाद आपका डबल में मंथली सैलरी एम सैल, ये आप ले लीजिए। उसके बाद एम सेल, और निकालना क्या क्या है उसको भी लेना पड़ेगा आपको। डिस्प्ले आउटपुट द फॉर्मेट, अच्छा इनकम टैक्स निकालना है, एनुअल इनकम टैक्स, टोटल एनुअल टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम जो है ये आपका मंथली सैलरी दी गई है, और 1 साल का आपका अगर ये होता है तो यानी कि 1 साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। टैक्सेबल इनकम, तो टीआई ले लेते हैं, टैक्सेबल इनकम को टीआई। सर डबल के बाद सर स्पेस रहेगा एम। हाँ दे दिया है, अच्छा एम नहीं होगा, एम सेल यहाँ था, मंथली सैलरी, ओके। और टीआई मतलब टैक्सेबल इनकम है। अब देखो प्रिंट में जो जो है समझो उतने वेरिएबल चाहिए, पैन नंबर चाहिए, नेम चाहिए, एनुअल इनकम चाहिए, और टैक्स चाहिए, ठीक। टैक्स निकालना है, तो टैक्स नाम का भी एक वेरिएबल ले लिया जाए।
टैक्स, ये भी डबल टाइप का हो जाएगा। तो जो रिजल्ट वेरिएबल होते हैं उनको आप इनिशियलाइज कर सकते हो 0.0 से, और ये आपका टीआई भी 0.0 कर सकते हो, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है, बस कर दोगे अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे एंटर मंथली सैलरी सबसे पहले मैसेज आ जाएगा। एंटर मंथली सैलरी, मंथली सैलरी इनपुट करना है तो ये आपका एम सेल में आ जाएगा। उसके बाद एनुअल टैक्सेबल इनकम आपको निकालनी है, तो टी आई इज इक्वल टू मंथली सैलरी यानी एम सेल, बता देना जहां पे कुछ और लगे आपको, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 साल की टैक्सेबल इनकम आपकी निकल आएगी, जिसको आपको इफ एल्सिफ में चेक करना है। जहां पे आपको लगे ये क्यों किया, ऐसा क्यों है, तो एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है सर? यस बेटा। सर टीआई किसके लिए है? टीआई ये जो हेडिंग लगी है ना कि टैक्सेबल इनकम, अगर आपकी ये टोटल एनुअल टैक्सेबल इनकम यानी 1 साल में टैक्सेबल इनकम अगर इतनी है तो आपको कोई टैक्स नहीं पड़ना है। तो टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी, क्योंकि 1 महीने का आप सैलरी इनपुट कर रहे हो और इंटू 12 कर दो तो पूरे साल का आपका सैलरी निकल आएगी। उसी को हम लोग टोटल एनुअल टैक्सेबल इनकम कहेंगे, कि मतलब पूरे साल में कितना कमाया 1 साल में, इसलिए इंटू 12 करा जा रहा है वहां पर। तो ये हमने एक महीने का ये इनपुट किया, और अगर ये डायरेक्ट ये कह देते कि 1 साल की सैलरी इनपुट करो तब ये इंटू 12 नहीं करना पड़ता। इन्होंने कहा मंथली सैलरी इनपुट करो, इसलिए ये करना पड़ रहा है कि 1 साल का कैलकुलेट करना है, 1 साल की सैलरी से कैलकुलेट करना है। अब आपका टीआई जो निकला है टैक्सेबल इनकम, वो लेस देन इक्वल टू, अप टू का मतलब लेस देन इक्वल टू 3 lakhs, 3 लाख अगर है तो टैक्स आपको निकालना है, टैक्स इज इक्वल टू, और उसमें कह दिया गया नो टैक्स, तो नो टैक्स का मतलब 0 डाल दीजिए, कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जितनी भी कंडीशन है वो एल्स इफ में लगेंगी, एल्स इफ, और यहां पे भी आपका टीआई चेक कराया जाएगा, और टीआई में लिखा है कि 3 लाख 1 से 5 लाख के बीच में, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लाख 1 से एंड लेस टीआई इज लेस देन इक्वल टू 5 लाख। तो इसमें टैक्स निकालना है आपको, टैक्स इज इक्वल टू, यहां पे समझने की कोशिश करना, इन्होंने कहा कि 10% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 3 lakhs, 3 लाख से ज्यादा जो इनकम है उसका 10% निकालना। एक्सीडिंग मतलब ज्यादा, तो 3 लाख से ज्यादा जिसकी जो इनकम होगी उसको निकालना है आप। तो ये हेडिंग कौन सी है, 3 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो सपोज करो 4 लाख आपका 1 साल का निकला, तो 4 लाख में 3 लाख माइनस कर देना है, 3 लाख से ऊपर वाला का 10% निकालना है, 3 लाख माइनस कर देना है तो बचेगा 1 लाख, 1 लाख का 10% निकालना है। ये इस लाइन का मतलब है, इसलिए मैं ये कराना चाह रहा था। तो कैसे करोगे, आप जो टीआई है उसमें -3 लाख कर दो, और उसके बाद इसका 10%, तो 10% का मतलब है 10/100, और 10/100 को हम 0.10 लिख सकते हैं बच्चों, 10/100। यस सर। तो ये शॉर्टकट तरीका है, बाकी आप चाहें 10/100 भी लिख सकते हैं। फिर एल्स इफ, अब आपका 5 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, 5 लाख 1 से। पूछ लेना बच्चों, बिल्कुल शर्माना नहीं कि ये क्यों किया गया,
इस तरीके से। अब यहाँ पे कहा गया कि अगर 5 लाख 1 से 8 लाख के बीच में है तो 20,000 प्लस 20% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 5 लाख, यानी 20,000 तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और उसके बाद 20% आपका टैक्स पड़ना है एक्सीडिंग 5 लाख। तो ये लाइन कैसे बनाओगे? पहले तो आपको 20,000 ऐड कर देना है, वो तो ऐड होना ही होना है, प्लस 5 लाख एक्सीडिंग का है और उसका आपका 20% निकालना है। तो 20% को हम लोग 0.20 लिख सकते हैं, 0.20। ये होगी लाइन। एक बार फिर से देखो, 20,000 प्लस TI माइनस 5 लाख इंटू 20%। तो ये किस लाइन के एवज में लिखा गया है? 20,000 प्लस 20% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। तो 5 लाख एक्सीडिंग मतलब 5 लाख के ऊपर वाली जो इनकम है उसका 20% निकालना है, और साथ में 20,000 रुपए और भी जोड़ना है। फिर अब 8 लाख, अब लास्ट कंडीशन जो होती है वो हम लोग कहां डाल देते हैं? एल्स में। तो उसमें 8 लाख दिखाना नहीं है आपको। अब 8 लाख डायरेक्ट, अब 5 लाख होगा। अच्छा, अभी एक ये कंडीशन थी 5 लाख 1 से 8 लाख के बीच, हमने कुछ गलत लगा दिया क्या? 5 लाख, अच्छा मैंने कॉपी पेस्ट किया, मैं चेंज नहीं कर पाया अभी। 5 लाख 1 से 8 लाख के बीच का था। अब आपको एल्स में डाल दीजिए, ELSE, एल्स। और एल्स में आपको यही टैक्स वाली लाइन कॉपी कर दीजिए, और बस जो भी परसेंटेज और एक्सीडिंग कहा गया है उसको आप चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ क्या कहा गया? 80,000 देना है प्लस 30% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 8 लाख। 8 लाख से ऊपर की इनकम जो है उसका 30% निकालना है। तो यहाँ माइनस 8 लाख कर दीजिए, और ये 30% हो जाएगा, 30%। अब आपका सारी कैलकुलेशन हो गई। अब आपको प्रिंटिंग करनी, तो प्रिंटिंग में पहले उन्होंने कहा हेडिंग्स प्रिंट करो। तो हेडिंग प्रिंट करने के लिए SOP-LN में जो जो उन्होंने कहा है वो नॉर्मली लिखते चले जाइए। जैसे कि उन्होंने कहा, क्या कहा? पैन नंबर, नेम, एनुअल इनकम और टैक्स। तो जैसा उन्होंने हेडिंग में प्रिंट किया है वैसे कर दो, ज्यादा अच्छा है। वैसे कोई इसका नंबर खास नहीं करेगा। पैन नंबर मैं शॉर्टकट में मार दे रहा हूँ, पैन नंबर, और फिर यहाँ पे /T लगा दो, /T, स्पेस चाहिए ना। पैन नंबर, फिर उसके बाद नेम, सर फिर से /T लगा दो। यस, सर लास्ट वाली कंडीशन में टैक्स इक्वल्स टू 8 लाख होगा। हाँ राइट, इसको चेंज करना भूल गया। देखो 80,000 था शायद। यस सर, हाँ 80,000 80,000 था। ठीक। और सर ऊपर वाली कंडीशन में 20,000 है। ऊपर वाली कंडीशन में 20,000 है। अच्छा, मैंने 20,000 लिखना चाहिए था, 2,000 लिख दिया। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद आपका नेम, एनुअल इनकम, तो /T लगाकर एनुअल इनकम, फिर /T टैक्स। ये इस तरीके से आप लिख दीजिए। ये आपकी हो गई हेडिंग्स। तो जो एक ही डबल कोट्स स्टार्ट किया और लास्ट में एक ही बंद किया। हम चाहें तो सबका अलग अलग डबल कोट्स और बीच में +/T, प्लस फिर अलग से डबल कोट्स, फिर +/T, प्लस अलग से डबल कोट्स और /T को डबल कोट्स में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। तो उससे अच्छा ये वाला तरीका है। अब आपको वैल्यू प्रिंट करानी है, तो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए पैन नंबर हम लोगों ने पैन नाम के वेरिएबल में लिया था, तो PAN, पैन प्लस
स्लैश टी, डबल कोट्स में स्लैश टी, प्लस नेम हम लोगों ने एन में लिया था, एन, फिर प्लस डबल कोट्स में स्लैश टी, प्लस एनुअल इनकम, वो आपका था टीआई में, टैक्सेबल इनकम, एनुअल टैक्सेबल इनकम, और उसके बाद फिर प्लस स्लैश टी डबल कोट्स में, और प्लस टैक्स, टैक्स के लिए टैक्स ही लिया था, और लास्ट का डबल कोट्स हट जाएगा। तो वेरिएबल के नाम कभी भी डबल कोट सिंगल कोट्स में नहीं हो सकते, सिर्फ स्लैश टी आपका डबल कोट्स में है और सबके बीच में प्लस लगाया है, और लास्ट में 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नो सिंटैक्स एरर। अब यहाँ पे मंथली सैलरी इनपुट करनी है, तो मंथली सैलरी मान लीजिए आपका जो है 20,000 है, सपोज दैट मंथली सैलरी 20,000 है, तो एक साल की टैक्सेबल इनकम कितनी हुई? 2,40,000। यस सर। हाँ, तो देखो एनुअल टैक्सेबल इनकम का मतलब है वो एक साल की इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगना है, वो एक साल की इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगना है। तो ये 20,000 मंथली सैलरी है, और इस पे जो है 20,000, हाँ ठीक, और एक जब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टीआई में आ जाएगा आपका 2,40,000। अब उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ पैन नंबर स्ट्रिंग में था, और उसके बाद नेम, अरे हमने क्या किया, ओके, इसने मंथली सैलरी पूछी, उसके बाद जो है नेम में पूछा ही नहीं, तो वो एक एरर है। ये आप लोग शायद जानते हो, मैंने इसी प्रैक्टिस बैच में स्पेसिफिक पेपर में बताया था। यहाँ पे अभी और भी चीजें बच्चों इनपुट करनी है, एक ही चीज मैंने इनपुट की, इस वजह से ही रिजल्ट नहीं आया। एक तो नाम इनपुट करना है, एक पैन नंबर इनपुट करना है, जल्दी जल्दी में ये 2 चीजें इनपुट करना भूल गए। तो एंटर इस मंथली सैलरी के बाद आपका पैन नंबर कर लेते हैं। एंटर पैन नंबर, और ऐसे ही आपका एंटर नेम, कस्टमर नेम कह सकते हैं। 3 चीजें इनपुट करनी थी। एम्प्लॉय नेम, अपने मन से भी बता सकते हैं, ये नहीं कि चुपचाप बैठे हैं, आपको यही तो चेक करना है कि हमें कितना आता है। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, नाम इनपुट करने के लिए नेक्स्ट लाइन होता है बच्चों। उसके बाद पैन नंबर, ये भी स्ट्रिंग है, तो पैन इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ये एक ही मिक्स होता है, इसमें डबल वर्ड नहीं होते हैं, इसलिए खाली नेक्स्ट लगाएंगे, एक वर्ड स्टोर करना है, मतलब नंबर कैरेक्टर मिक्स करके एक वर्ड होता है। तो नेक्स्ट हो गया। अब देखिए, अब तो सही हो गया है। सबसे पहले नेम पूछेगा, फिर पैन नंबर। नेम तो मान लीजिए आपने राम जी डाल दिया, उसके बाद पैन नंबर, पैन नंबर आपने इस तरीके से पैन नंबर होता है बच्चों। मैंने जो है अपना ही डाला है, लेकिन करेक्ट नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये पैन नंबर ऐसे होता है। फिर मंथली सैलरी तो 20,000 मैंने बताई थी। तो देखिए, पैन नंबर के नीचे पैन नंबर आ गया, नेम के नीचे नेम आ गया, एनुअल सैलरी के नीचे
एनुअल सैलरी इनकम इनका आपका 2,40,000 आ गया और टैक्स 0 हो गया। ये कैसे हो गया? अब इसको समझना पड़ेगा भाई। सर क्योंकि वो 3 लाख से ज्यादा पे टैक्स लगना है। ओके ओके ओके, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 3 लाख के ऊपर का नहीं, अप टू लिखा था ना। अच्छा, अप टू 3 लाख के अंदर जो था वो तो आपका 0 टैक्स था, राइट। यस सर। 3 लाख से कम है तो हमारे 2.5 लाख 2,40,000 हुआ था, तो इसलिए 0 हो गया। अब अगर हम सैलरी बढ़ा लेंगे जो 3 लाख से ऊपर चली जाएगी तब आएगा। ठीक, मैं बढ़ा लेता हूँ, एक बार और चला देता हूँ। अब मान लीजिए मैं 50,000 सैलरी दे देता हूँ इससे तो आ ही जाएगा। तो देखिए, पैन नंबर ये हो गया, नाम ये हो गया, एनुअल सैलरी आपकी 6 लाख हो गई और टैक्स आपका 40,000 आया है। अब बच्चों यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है किसी का कि ये क्यों लगाया गया, इसका क्या मतलब है? प्लीज जल्दी से पूछिए। नो सर। आ गया सबको समझ में किस चीज का क्या यूज है? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो ये एक्सीडिंग का मतलब मेन हमें बताना था। तो एक्सीडिंग का मतलब था कि जैसे एक्सीडिंग 5 लाख लिखा है तो इसका मतलब 5 लाख के ऊपर जो इनकम बची है उसका 10% या 20% निकलना है। एक्सीडिंग वर्ड का मतलब ये होता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंपनी अनाउंसेस रेज्ड आपका डियरनेस जो भी अलाउंस, हाँ डियरनेस अलाउंस एंड स्पेशल अलाउंस फॉर देयर एम्प्लॉई एज पर टैरिफ गिवन बिलो। अगर बेसिक मतलब यहाँ पे बेसिक सैलरी से ही है, वो अगर 10,000 है तो डियरनेस यानी डियरनेस अलाउंस को डीए कहते हैं, ये 15% लगेगा। स्पेशल अलाउंस आपका 8% लगेगा। अगर आपका जो है 10,001 से 20,000 के बीच में है तो 20% और 10%। 20,001 से 30,000 के बीच में है तो आपका 25% 12%। और अब आपका हो जाएगा 30,000 के तो आपका 30%। अब क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम एंड बेसिक सैलरी ऑफ 100 एम्प्लॉई, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला है ग्रॉस सैलरी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस स्पेशल अलाउंस, और उसके बाद प्रिंट करा देना। तो ये तो बिल्कुल सही है, सिंपल है। बस खास बात क्या है कि 100 एम्प्लॉय का ये करना है। तो 100 एम्प्लॉय का करना है, इसका मतलब ये क्वेश्चन किस टॉपिक का हो गया बच्चों? सर एरे। यस, ये क्वेश्चन एरे का हो गया। तो बताओ जल्दी से ये करा दिया जाए बच्चों, एक बार फिर से बताइए। करा दिया इतना बोलने में क्या दिक्कत है, टाइम ना बर्बाद करो, जल्दी से बताओ करा दिया जाए। मतलब आप नहीं कर पाओगे तो कराना पड़ेगा, आप कर सकते हो तो हमें कराने की जरूरत नहीं, हम आगे बढ़े। हो जाएगा बच्चों? सर एक बार ये बता दीजिए, जैसे एरे में सिर्फ वही मतलब जितने बेसिक सैलरी 10 लोगों की इनपुट की तो एरे का लूप चला के उसी में इनपुट कर देंगे। हाँ, तो इसमें इसमें जो है 100 लोगों का नाम और बेसिक सैलरी चाहिए, 100 लोगों का नाम बेसिक सैलरी, और फिर कैलकुलेट करना है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी भी 100 लोगों की होगी, 100 लोगों की ही ग्रॉस सैलरी होगी। यानी ग्रॉस सैलरी वाला भी आपका एक एरे होगा, क्योंकि देखो प्रिंटिंग पे ध्यान दो, प्रिंटिंग किस किस चीज की करानी है। या ग्रॉस सैलरी हम अगर उसी लूप के अंदर करा दें तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेम चाहिए तो नेम एक एरे होना चाहिए, बेसिक सैलरी चाहिए एक एरे होना चाहिए, और डीए स्पेशल अलाउंस और ग्रॉस सैलरी ये उसी समय कैलकुलेट करके नॉर्मल वेरिएबल में तुरंत प्रिंट करा देंगे, टेबुलर फॉर्म में चाहिए। चलिए अच्छा, मैं इसको भी करा देता हूँ। ओके, मैं करा रहा हूँ बच्चों क्योंकि एरे में है इसलिए करा देना चाहिए। एरे से घबराइएगा नहीं कि इफ एल्सिफ का प्रोग्राम एरे में कैसे दे दिया गया, दिया जा सकता है।
इसका हम नाम दे देते हैं ग्रॉस इनकम। ग्रॉस INC। ठीक, तो अब हमें नाम चाहिए 100 लोगों का। तो यहाँ पे अब देखो आप कॉपी में लिखिएगा तो 100 का लिखिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लोगों का लिख रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि चला के अगर दिखाना है तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। समझ पा रहे हैं हम मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ 5 लोगों का मैं करवाऊंगा। तो नेम चाहिए, तो न्यू एरे है, न्यू स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट में 5 लिख दिया मैंने। ये तो स्ट्रिंग और टाइप का वेरिएबल था। उसके बाद अब हमें चाहिए दूसरी चीज क्या थी, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपकी डबल टाइप की होगी, ये भी आपको एरे ही चाहिए। तो ये डबल BA कह देता हूं मैं, बेसिक सैलरी को BA कह दिया मैंने, इज इक्वल टू न्यू डबल और स्क्वायर ब्रैकेट में 5 बेसिक सैलरी हो गई। बाकी आपका जो जो चाहिए, जैसे ग्रॉस सैलरी चाहिए तो GS कर लो इसको, GS। और आपका DA चाहिए, DA डियरनेस अलाउंस हो गया, तो ग्रॉस सैलरी में भी 0 डाल सकते हैं, 0। और डियरनेस अलाउंस यानी DA ये भी 0 हो जाएगा। और एक स्पेशल अलाउंस था SP, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब एक लूप चलाने के लिए वेरिएबल भी चाहिए, तो INT I, ये लूप चलाने के लिए हो गया। और अभी देख लेंगे कोई और जरूरत होगी तो। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक लूप चला देना है। स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग के बीच में स्पेस होता है। फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 5, I प्लस प्लस। पहले मैं इसको 5 लोगों में बताए दे रहा हूं, फिर कन्वर्ट करके 100 कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। और यहां पे आ जाएगा एंटर एम्प्लॉय नेम। नेम के लिए तो लिखा ही है, ठीक है। और नेम स्टोर कैसे होगा, N ऑफ I, N स्क्वायर ब्रैकेट में I इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। उसके बाद फिर आपको SOPLN में चाहिए एंटर बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी, ये आपका एरे है BA नाम का, BA। BA स्क्वायर ब्रैकेट में I इज इक्वल टू न्यू क्या, SC डॉट नेक्स्ट डबल। SC डॉट नेक्स्ट डबल हो जाएगा। बस 2 ही चीजें इनपुट करनी है, ठीक है। ये इनपुट कर लीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन वाला हम लोग लूप चला लेंगे। ये इनपुट हो गया। अब आपका यहाँ पे लूप हो जाएगा बंद, क्योंकि और कोई चीज इनपुट नहीं करनी है। तो लूप हो गया बंद। उसके बाद फिर से लूप कॉपी कीजिए अब कैलकुलेशन करने के लिए। ये तो फिर से कॉपी हो गया। यहाँ पे एक सेमीकोलन मिसिंग है, ये। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है आपको, एक बार फॉर्मूला देख लीजिए। आपको चेक कराना है कि जो बेसिक सैलरी है वो 10,000 तक है, तो डियरनेस अलाउंस और स्पेशल अलाउंस कैलकुलेट करना है। डियरनेस अलाउंस और स्पेशल अलाउंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ग्रॉस सैलरी निकालनी है। तो तीनों चीजें एक इफ में आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप डियरनेस अलाउंस और स्पेशल अलाउंस तो निकालना है।
तो डीएनएस अलाउंस 15% है और स्पेशल अलाउंस 8% है। तो यहाँ पे बेसिक के लिए आपका हो जाएगा बी ऑफ आई, बेसिक सैलरी इसमें है। और बेसिक सैलरी आपका कितना था? 20,000, 10,000 10,000। सॉरी 10,000 अगर है। अब क्योंकि एक से अधिक चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ रही तो कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। और इसमें हमारा डीए इज इक्वल टू बेसिक सैलरी का, यानी बी ए ऑफ आई, बेसिक सैलरी का 10% या जो भी परसेंट है, 15% और 8% है। तो 15% को अब देखिए, मैं परसेंटेज वैसे 15% को 0.15 लिख सकता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। 15.0 अपॉन 100.0 ऐसे भी लिख सकते हैं। 15% को बेसिक सैलरी का 15 और ये लिख सकते हैं। और उसके बाद स्पेशल अलाउंस भी चाहिए। एसपी इज इक्वल टू बेसिक यानी बी ए ऑफ आई का 8%। तो 8% को हम लोग यहाँ पर 8/100 ऐसे लिख सकते हैं। और फिर जीएस ग्रॉस सैलरी को बेसिक सैलरी यानी बीए, वैसे हमें लग रहा है एरे की जरूरत नहीं थी अगर हम 100 बार लूप चला दें, लेकिन नहीं, वो नाम तो ऊपर इनपुट हुए हैं ना, और बेसिक सैलरी भी उनको ऊपर इनपुट हुई, तो एरे ले लेना ही ठीक रहेगा। ओके, और बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस आपका एसपी स्पेशल अनाउंस, यही आपका फॉर्मूला था आई थिंक। देखिए बच्चों, ये क्या था? ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस स्पेशल अलाउंस। डियरनेस और डीए हो गया, स्पेशल अलाउंस एसपी मैंने ले लिया है। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, अब आपको इसी को कॉपी पेस्ट करते चले जाना है। जैसे कि अब एलसीफ लगाना है, तो एलसीफ में नेक्स्ट कंडीशन देखिए कि 10,001 से 20,000 तक है, तो 20% और 10% है। 10,001 से 20,000 तक, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10,001, 10,001 एंड बी ए ऑफ आई। एरे के साथ वर्क देख लीजिए, इस तरीके से लिखा जाता है, बी ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू 20,000। ये हो गया। अब आपको ऊपर वाला ही कॉपी मार देना है। बस परसेंटेज चेंज करना होगा। और क्योंकि एक से अधिक लाइनें हैं तो आपको कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ये हो जाएगा। अब इसमें क्या था? परसेंटेज नेक्स्ट था आपका 20% और 10%। 20%, 10%, ठीक है। और बाकी फॉर्मूला यही रहेगा जीएस वाला। उसके बाद फिर से अब नेक्स्ट है आपका 20,001 से 30,000 तक। बीस हजार एक से 30,000 तक।
20,000 एक और 30,000। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही वाला फिर से कॉपी कर दीजिए। इसमें परसेंटेज क्या है, 25 और 12% है। 25 और 12%, बाकी सब सेम। और लास्ट वाली कंडीशन को हम लोग एल्स में डाल देते हैं। एल्स का भी कर्ली ब्रैकेट खुल जाएगा क्योंकि एक से अधिक लाइनें हैं। ठीक, ये खोल दिया। अब इसमें परसेंटेज क्या रहेगा, ये अब 30,000 का 30 और 18, 30 और 18 30 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 18 हो जाएगा। ठीक, बाकी सब सेम। अब बच्चों आपको क्या करना है, फिर उन्होंने कह दिया टेबुलर फॉर्म में प्रिंट करना है। तो ये जो टेबल की हेडिंग बनेगी, ये लूप के अंदर रखोगे या लूप से बाहर, जल्दी से कोई बताए। ये हेडिंग जो बनती है, ये लूप के अंदर रखोगे या लूप से बाहर? लूप के बाहर। लूप से पहले रखोगे, क्योंकि लूप के अंदर अगर एक बार आ गए तब तो वो कैलकुलेट करके प्रिंट करना चालू कर देगा, तो लूप से बाहर रहेगा। तो यहाँ से आपका ये हट जाएगा हेडिंग, और ये लूप से बाहर यानी लूप से पहले यहाँ डाला जाएगा। और जो कैलकुलेशन है वो अंदर हो रही, तो प्रिंटिंग भी अंदर होगी, तो जो आउटपुट आएगा वो लूप के अंदर रहेगा। ये आउटपुट जो आएगा ये लूप के अंदर रहेगा। आप देखो आपके क्या क्या पहले था आपका, पहले तो यही करेक्शन कर लो। हमारा हेडिंग क्या है, नेम है, बेसिक है, डीए है, एसपीएल है और ग्रॉस सैलरी है। पहले नेम हो जाएगा, नेम, फिर आपका बेसिक है, बेसिक, उसके बाद आपका नेम, बेसिक और डीए, डीए। आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। डीए के बाद लास्ट में आपका एसपीएल, एसपीएल स्पेशल, एसपीएल ए कर दे रहा हूं मैं, एसपीएल ए, आप वहां पे पूरा लिख दीजिएगा। तो ये तो हमने बना दी हेडिंग्स। उसके बाद अब इसी के हिसाब से हमें डेटा प्रिंट कराना है। तो ये अभी इफ एल्स इफ का ब्रैकेट खत्म हुआ, लेकिन लूप अभी बंद नहीं हुआ बच्चों। तो ये आपका जो एसओपीएलएन है लूप के अंदर माना जाएगा। और इसमें हमें क्या चाहिए, बेसिक चाहिए सबसे पहले करनी है। अच्छा पहले नेम चाहिए, तो सर नेम एन ऑफ आई से आ जाएगा। यस बेटा, सर शायद ग्रॉस सैलरी भी प्रिंट करानी है। हाँ सही कह रही हो। एसपीएल के बाद ग्रॉस सैलरी भी थी, स्लैश टी, और उसके बाद आपका ग्रॉस आईएनसी कर दे रहा हूं, ग्रॉस आईएनसी। ठीक, नेम, बेसिक, डीए, एसपीएल, ग्रॉस। नेम ये हो गया, और बेसिक आपका बीए ऑफ आई हो जाएगा, ऑफ आई। और उसके बाद आपका डीए, डीए डीए नाम से ही था, ये एरे नहीं है। और उसके बाद आपका है एसपीएल, तो इसमें मैंने एसपी लिया था, फिर प्लस स्लैश टी और प्लस, और ग्रॉस सैलरी हमने जीएस ली है, जीएस। तो नेम हो गया, बेसिक हो गया, डीए हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, और आपका ग्रॉस सैलरी जीएस है। अब यहाँ पर ये डीए, एसपी और ग्रॉस सैलरी जितनी बार लूप चलेगा, हर बार नया बच्चे का वो डेटा इनपुट होगा, नया एम्प्लॉय का,
और ये डीए एसपी और जीएस आपका बदलता रहेगा। उसके बाद बच्चों अब लूप बंद करना है। ये इसको आप लिख सकते हो ऐसे कमेंट लाइन में, एंड ऑफ लूप, ऑफ लूप। अब यहाँ पे देखो एरे में जब इनपुट कराते हैं नंबर और नाम तो एक एरर आती है। अगर यहाँ आई तो मैं उसका तरीका फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि कैसे सही होगा। एक कोई छोटी एरर रह गई है। अच्छा ये BA है, बेसिक BA मैंने लिया है। अब कोई एरर नहीं है, देखिए कैसे प्रोग्राम रन होगा। तो नेम में आप नेम दे दीजिए, एंटर। बेसिक सैलरी में मान लीजिए आप ये 5 लोगों को देना है तो पहले बच्चे का नाम या एम्प्लॉय का नाम जो भी आप दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एरर आई। अब उसको नेम अलग पूछना चाहिए और सैलरी अलग पूछनी चाहिए, और उसने नेम सैलरी एक साथ पूछ दिया, तो ये आपका रॉन्ग डेटा है। अब ये 5 बार पूरा करवाएगा। इसका कलेक्शन, अब ये देखिए टेबल भी हमारी आ तो गई है लेकिन वो इनपुट गलत ले रहा है। तो ये सिर्फ एरे में अगर आप नंबर और दोनों इनपुट कराते हो तभी ऐसा आता है। तो इसके दोनों के बीच में हम लोग क्या डाल देते हैं, SC डॉट नेक्स्ट, सॉरी ये एरर याद करना, लेकिन ये कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर पे अगर नहीं चलता है तभी ये करना है। कॉपी तो अंडरस्टूड है, ये नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, आ जाती है एरर। बस ऐसे लिख के छोड़ देना बच्चों। देखो नेम इनपुट कराया और नेम के बाद वो नहीं इनपुट कराने दे रहा था। अगर यहां से नहीं सही होता तो ये वाली लाइन नीचे डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसने पहला नेम और नंबर तो सही इनपुट करा दिया था, उसके बाद उसने दोबारा जब लूप चलाया तब इनपुट करने में दिक्कत आई, यानी नंबर के बाद। तो हम क्या करते हैं इसको, चलिए पहले तो मैं ऐसे ट्राई करता हूँ। वैसे हमें लग रहा है कि बेसिक सैलरी के बाद डालनी चाहिए ये लाइन। फिर से मैं थोड़ा सा ऐसे जनरल कर देता हूँ, नेम बेसिक सैलरी, अब फिर से बेसिक सैलरी दे दिया ना, नेम नहीं दिया। हाँ यानी कि लास्ट में डालना पड़ेगा। ये वो वाली लाइन मुझे गेस था, उसी हिसाब से नंबर के बाद एरर आई थी, तो ये लाइन यहां से हटा दीजिए। नीचे डाल दीजिए इसको यहां, अब एरर नहीं आएगी। सैलरी, अब देखिए दोबारा नाम सही सलामत पूछ दिया। अब आप कोई भी नाम दे दीजिए, सैलरी, फिर कोई नाम दे दीजिए, सैलरी, फिर कोई नाम दे दीजिए, सैलरी, फिर एक नाम। 5 बार चाहिए क्योंकि वो 100 कह दिया था ना उसने, तो 100 अगर लिखेंगे तब तो पगला जाएंगे, इसलिए जो है इस तरीके से ही मैं ये दे रहा हूं। देखिए ये सब आ गया है। अब नेम के नीचे सारे नाम आए हैं, ये दिखाई पड़ रहा होगा पहले कॉलम में। नेम आपका ये पूरा नाम वाला आ गया। ये बेसिक सैलरी जो जो इनपुट की थी वो आ गई। ये डीए जो निकला था वो आ गया, और ये स्पेशल अलाउंस जो निकला होगा वो आ गया, और ये आपका ग्रॉस इनकम बहुत लंबी चौड़ी आई है। डबल टाइप का लिया ना तो पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक नंबर ले सकता है, उस हिसाब से है। अब इसमें जो है आपका ग्रॉस इनकम जो है, हाँ ये सब ग्रॉस इनकम ही है। किसी की बहुत ज्यादा लंबी चली गई, ये थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ होगा, इसको इधर साइड में यहाँ से प्रिंट होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं।
ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे समझने वाला क्या है, समझने वाला ये है कि जब आपने एरे लिया होगा, ये n नाम का जो एरे लिया होगा, तो n के 0 वाले बॉक्स पे i 0 होता ना, तो n के 0 वाले बॉक्स पे आपका ये पहला नाम, 1 वाले बॉक्स पे दूसरा नाम, 2 वाले बॉक्स पे तीसरा नाम, और 3 वाले बॉक्स पे चौथा नाम, और 4 वाले बॉक्स पे पांचवा नाम। ऐसे बेसिक सैलरी, 0 वाले बॉक्स पे पहली सैलरी, 1 वाले बॉक्स पे दूसरी सैलरी, कौन, BA नाम के वेरिएबल में, 2 वाले बॉक्स पे तीसरी सैलरी, और चौथी और पांचवी सैलरी। ये आपका 5 बार चल गया, तो ये 5 नाम और 5 सैलरी इनपुट हो गए। तो उसके बाद अब आपने दोबारा लूप लगाया, और जैसे ये आपका क्या है, 15,000 है, तो 15,000 10,000 से ज्यादा होता है, इसका मतलब सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हुई होगी। तो सेकंड वाली कंडीशन में 15,000 कैलकुलेट हुआ होगा, मैं दिखा रहा हूं। जैसे 15,000 लिया है, तो ये सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हुई होगी। ये तो सिर्फ वैल्यू स्टोर करा रहा है। उसके बाद ये हेडिंग्स प्रिंट हो गई। अब i 0 है, तो 0 पे आपने 15,000 दिया है, ठीक है, तो 15,000 10,000 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। 15,000 10,000 से बड़ा है, हाँ है, और 20,000 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे 15,000 का 20% निकला है DA, और 15,000 का 10% निकला है SP, स्पेशल अलाउंस। और फिर 15,000 प्लस 10% आपका 20% और 10%, ये टोटल हो गया, और ये ग्रॉस सैलरी निकल आई। और उसके बाद ये एल्स इफ ट्रू हो गई, तो एल्स दूसरे एल्स इफ या एल्स में नहीं जाएगा, अब सीधे कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और वो नाम प्रिंट करा देगा, और वो 15,000 प्रिंट करा दिया, और जो भी ये सैलरी निकली वो प्रिंट करा दी, और उसके बाद स्पेशल अलाउंस और ग्रॉस सैलरी प्रिंट करा दी। अब ऐसे ही फिर लूप ऊपर चला जाएगा, और i प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा। तो 1 पे जो सैलरी है, जैसे मैं एक बार देख के बताता हूँ, 1 पे जो सैलरी है, 1 पे आपका जैसे बेसिक सैलरी, मैं शायद इसको नहीं गलत देखा मैंने, ये 50,000 के हिसाब से निकला था DA 15,000। ऐसे आपका ये 34,500 इसका जो है DA ये निकलेगा, स्पेशल अलाउंस ये, ग्रॉस इनकम ये। बच्चों अब अपना क्वेश्चन जल्दी से पूछिए कि क्या मैं समझा दूं, या क्या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वो बता दीजिए। तो उसके हिसाब से मैंने बस आइडिया दिया है कि ऐसे ये सब होता है, और लास्ट में आपका ये एरे का डेटा प्रिंट करा दिया हेडिंग्स लूप से पहले। बताइए बच्चों, यहाँ पे कोई पूछ लेना चाहिए कायदे में, कोई भी छोटी मोटी चीज। एरे के साथ ये फेल्सिफ आता तो ऐसे करना पड़ेगा। कुछ पूछना है बच्चों? वृद्धि, रिसल, साक्षी, पार्श्वी? नो सर। तो अब नो सर। हाँ, अब बच्चों याद रखिएगा, अगली क्लास के लिए आप देखो, सारे बच्चों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपने से मतलब होना चाहिए कि आप उसको सॉल्व करके रखो, और जो आपको नहीं आता है, तो जो बच्चा एक्टिव होगा बोलता रहेगा, मैं उसको फटाफट उसी के क्वेश्चन बताता चला जाऊंगा।